भूमि पेडनेकर की मूवी दम लगाकर हाइशा और सोनाक्षी सिन्हा की डबल एक्सल उन महिलाओं के ऊपर है जो मोटापे से परेशान है। मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे। तो हाँ, गलत क्या कहा है? नहीं क्या तू मोटी सांड नहीं? तू चुप कर। वर्ल्ड ओबेसिटी रिपोर्ट में भारत तीसरे नंबर पर आता है। बहुत सारी महिलाएं अपने मोटापे के चलते किसी के सामने जाने से, अपने पसंद के कपड़े पहनने से भी झिझकती है। माफ कीजिएगा राजश्री जी, आप ना हमें थोड़ी सी ज्यादा ही हेल्दी लग रही हैं। आज हर तीसरा इंसान अपने बढ़ते वजन से परेशान है, लेकिन मोटापा पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है। एक स्टडी में ये देखा गया है कि 24% महिलाएं और 22.9% पुरुष ओवरवेट है। लेकिन वहीं अगर हम कमर से मोटापे की बात करें तो 40% महिलाएं ऐसे हैं जो कमर से मोटी हैं, और कमर से मोटे होने में पुरुषों का जो संख्या है वो 12% है। पिछले 15 सालों से मोटापा देश में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या आपको पता है मोटापे की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? इसका आंसर है पंजाब। सबसे ज्यादा मोटापे की प्रॉब्लम है इन 8 राज्यों में, जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि मोटापा महिलाओं में ज्यादा है मर्दों के मुकाबले? महिलाओं में एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होता है। एब्डोमिनल फैट वो होता है जो आपके कमर के आसपास होता है, इसलिए ज़्यादातर महिलाएं कर्वी बॉडी टाइप की होती है, यानी कि कमर से मोटी। आइए इन 3 कारणों से समझते हैं कि महिलाएं कमर से मोटी क्यों होती है। वो है मेडिकल, लाइफस्टाइल और कल्चर। प्रेगनेंसी के टाइम अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं का वेट गेन हो जाता है। दूसरा है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। थायराइड से बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी उतना कैलोरीज बर्न नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वेट गेन करना ज़्यादा आसान हो जाता है और वेट लूज करना उतना ही मुश्किल। पीसीओएस या पीसीओडी की वजह से भी महिलाओं का वजन ज़्यादा हो जाता है। आज करीब 20% महिलाएं इंडिया में पीसीओएस से गुजर रही हैं। वहीं दुनिया में अगर हम इस नंबर की बात करें तो केवल 10% महिलाएं पूरे दुनिया में मिलाकर हैं जो पीसीओएस से गुजर रही हैं। वहीं केवल भारत में ये आंकड़ा 20% है। आज हम लाइफस्टाइल की बात करें तो जो महिलाएं शहर में रहती हैं वो गांव में रह रही महिलाओं से ज़्यादा मोटी होती हैं। शहरों में महिलाओं का एक बिजी स्केड्यूल होता है, जिसकी वजह से ना तो वो अपने डाइट का ख्याल रख पाती हैं और ना ही उनके पास एक्सरसाइज या योगा करने का टाइम होता है। हमारे देश में केवल 3% ही महिलाएं ऐसी हैं जो एक्सरसाइज कर पाती हैं। वहीं गांव में एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो होता है। शहर के मुकाबले हम ये नहीं कह रहे हैं कि गांव की महिलाएं बिल्कुल मोटी नहीं होती हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा होता है, जैसे कि सुबह सुबह उठना, घर के कामों के साथ साथ खेत के कामों में भी हाथ बटाना, अच्छा खाना खाना, जंक फूड से दूरी बनाए रखना। इन सब कारणों की वजह से गांव की महिलाएं शहर की महिलाओं से कम मोटी होती हैं। और फिर आता है कल्चरल फैक्टर। आपको अक्सर ये सुनने को मिलता होगा कि खाते पीते घर की लग रही है। मोटापे को लोग खाते पीते घर से लिंक करते हैं। हमारे कपड़े जैसे लहंगा, साड़ी, वो भी कर्वी बॉडी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। मोटापे को ओबीस कहा जाता है साइंटिफिक टर्म्स में। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है हमारे और हमारे हेल्थ के लिए।